नमस्कार। आर्टिकल 370 हटाया गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगातार ये एलिगेशन लगाए गए सरकार पर कि वैली के लोग खुश नहीं होंगे, पर जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि इससे हालात ठीक नहीं होंगे और हो सकता है कि डेवलपमेंट जो पहले कश्मीर की या जम्मू की हो रही थी वैसी नहीं होगी, उन सब के लिए एक मैसेज जो है वो ये लोग लेकर आए हैं जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इसमें पंच, सरपंच, कॉरपोरेटर्स अलग अलग लेवल पर अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो नई नई स्कीम्स डायरेक्टली जो सेंटर से जम्मू एंड कश्मीर पहले आती थी पर सरकारों द्वारा उसमें बदलाव किया जाता था और कई सारे बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाते थे, अब सारे के सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली उनको मिलने लगे हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा है उस वक्त इलेक्शन लड़ने का बहुत मुश्किल हालात थे, हालात ठीक नहीं थे, डर था। तो हम आए मैदान में डेवलपमेंट के लिए। हमें गरीब ने इलेक्शन जीता है, तो उसके बाद हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। 28 RR बटालियन का कैंप है दिलबाग में, उन्होंने हमारी मदद की है। हर हमेशा हमारे पास आते थे वो हमारे इलाके में, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अपने इलाके में हमने डेवलपमेंट का काम किया। हमने तकरीबन 15 लाख का डेवलपमेंट किया है। 4 पुल बनाए हैं, रास्ता बनवाया है और PM के लिए हमने जियो पे किया है। 60 गरीबों का जिनके पास घर नहीं है। 370 हटने के बाद यहाँ बिल्कुल शांति होगी। जो भी फंड्स आ रहे हैं वो बिल्कुल हमें डायरेक्ट आ रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ फौज 28 आ रहा जो हमारे रिलेटिव कैंप है, हमें उनके साथ बहुत तालमेल है। यहाँ से मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म है। हम बिल्कुल शांति बैठे हैं, खुश बैठे हैं, आराम से बैठे। सबसे ज़्यादा जो हटाया गया है तब से लोगों में एक बदलाव आया है। लाइब्रेरीज बनवाई है और ड्रेनेज बनवाई है और ये जो वाटर टैंक बनवाया है और रास्ते में भी बनवाए हैं। और जो से कोरोना आया है कश्मीर में बदकिस्मती की वजह से लोगों में बहुत मुश्किलात भी पैदा हुए हैं, लेकिन 28 RR ने अच्छी तरह से लोगों का खिदमत किया है और लोगों को घर घर राशन पहुँचाया है। आजकल हमारे पिछले 5-6 महीनों में से जो बिजली की प्रॉब्लम थी, आज पूरे जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पे तार खंबे पूरे लग रहे हैं और वहाँ पे बिजली पहुँच रही है। और जो हमारे राशन डिपोज़ हैं वहाँ पे आज इन टाइम पूरे मंथ के हिसाब से राशन पहले ही वक्त पे पहुँच जाती है और लोग आसानी से ले रहे हैं। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 370 आर्टिकल लोला में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, रोड्स बने हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में उसमें एक स्कीम है PMAY के तहत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है ये बेनिफिशरीज़ को, ताकि वो अपने घरों को बना सकते। और जैसे कि दूसरा डिपार्टमेंट है इरिगेशन, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है। और हमारे लोला में कोई पेट्रोल का सुविधा या पंप का सुविधा नहीं थी, तो आजकल आफ्टर एप्लीकेशन 3 पंप यहाँ पर बने हुए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। 370 हटने के बाद जो भी पैसा आ रहा है, चाहे नरेगा का हो चाहे 14FC का हो, वो सबसे पहले BDO के अकाउंट में आता है। वो 370 हटने के बाद अब सीधा सरपंच के अकाउंट में आता है, जहां सरपंच असल जगह पे लगा सकता है वो पैसा, जहां पे वो खर्च कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो ये करप्शन का मसला है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है 370 हटने के बाद। वो भी देखिए 370 हटने के बाद रियासती जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज सिस्टम था उसके अंदर जो बदलाव हुए, जो BDC के इलेक्शन हुए जो पहले कभी भी नहीं हुए इतिहास में, ये एक नई एक मतलब रिकॉर्ड बना है कश्मीर के अंदर के BDC के इलेक्शन हुए। और उसमें एक ख़ास चीज़ ये जो रिजर्वेशन मिली है, चाहे उसमें ST के लोग थे उनको अपनी रिजर्वेशन मिली है, चाहे उसमें जर्नल थे उनको अपनी मिली है, चाहे उसमें पहाड़ी लोग थे उनको अपनी मिली है। और उसमें एक ख़ास चीज़ ये भी है कि जो पंचायती राज सिस्टम के अंदर इस वक्त जो बदलाव हम देख रहे हैं 370 हटने के बाद, पंचायतों में पैसा आना शुरू हो गया है। BDC के इलेक्शन हुए, वो अपनी जगह से ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो है वो आ रही है। बाकी जो डेवलपमेंट का काम है वो ठीक ठाक चल रहा है। बाकी चीज़ों में भी जिस तरह सुधार हो रहा है, PMY जो इस वक्त मतलब कश्मीर के अंदर चल रहा है उसमें वो मतलब बहुत सारे लोग जो जिन लोगों को मतलब ये उम्मीद थी कि हमें ये पैसा मिलेगा, आज वो लोग भी देख रहे हैं कि हमें ये पैसा ठीक ठाक मिल रहा है। तो इस चीज़ से हम सरकार का शुक्रगुजार हैं। इसमें जो भी मतलब कमी पेशी होगी वो सरकार को जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। हम सरकार की बहुत शुक्रगुजार हैं। NDA के हैं, मंजूर अहमद है मेरा नाम।
हमने यहाँ पर पंचायत जब से बनी है तो हमने बहुत सारे काम किया। यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स बनाए हैं, ईदगाह की फेंसिंग करवाई है, फिलिंग करवाई है, ये जो पंचायत भवन बनाई है यहाँ पर हमने। फिर उसके बाद जो क्या हुआ, कोविड-19 आया तो उसमें हमने सब हम शुक्रगुजार हैं 47 RR के, जिसने हमको वो मास्क के बेच दे दी है और सोशल डिस्टेंस का उसमें उन्होंने बोला है। तो मैं पूरा यकीन है कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, हमने भी कोऑपरेट किया है कि हमारा इलाका इसमें ठीक रहा है। और बाकी हमने एक पब्लिक पार्क बनाई है यहाँ पर जो आज तक नहीं हुआ है, पब्लिक पार्क बने जिससे आम लोगों को राहत मिल जाए। इसके बाद हमने कुछ रोड भी बनाए हैं यहाँ पर, पंचायत के वसादत से हमने रोड भी बनाए हैं यहाँ पर, तो उससे भी हमें बहुत ये। मैं वार्ड मेंबर हूँ सर, वार्ड नंबर 4 का वार्ड मेंबर रेशी मुकाम का। सर हमारे वहाँ डेवलपमेंट तो मेरे वार्ड में उतना नहीं हुआ, लेकिन वहाँ बिजली का कुछ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी सर मोदी ने यहाँ पर बहुत कुछ दिए, जैसा कि पहले तो उसने 3 महीने की राशन फ्री दी हमें, और मोदी जी ने हमें गैस का कुछ पैसे दिए 850, और जो भी गरीब है वो जो ओल्ड एज वाले हैं उनको भी 1,000 रुपये दिए, और बाकी डेवलपमेंट भी हुए यहाँ। तो सर बहुत डेवलपमेंट है, उसमें काम भी अच्छा किया। का काम खुद ही लोग करते हैं, वो पैसा भी आता है अकाउंट में, चावल भी आता है, ये मिलता है, खुद ने ये अकाउंट में डालता है, किसी कोई को परेशानी नहीं है। राशन भी सर फ्री मिलता है। ये पुल भी सर बना, पार्क भी सर बना, मुटीवारा में ये काम पंचायत ही काम गया सर, ये गैर की काम किया, सब काम ने ये लोग जो BDC बन गया यहाँ से। हम BDC का नाम सर मलखापति में सर आसपास जगह सर, ठीक है सर। बहुत शुक्रगुजार कि फौज की है, फौज ने बहुत काम किया यहाँ से, हमारा साथ अथवास किया फौज ने। फौज भी किसी वक्त किसी को मदद करता है, किसी की चावल है, कोई 10 रुपया 1000 रुपया किसी को, फौज भी बहुत कोई भी सर जो भी प्रॉब्लम हो जाए वो फौज हमारी जम के करती है, हमारे साथ खड़ी है। मैं सरपंच गुशी ए मोहम्मद अशरफ आखून गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने पंचायत को एम्पावर किया है। आज के बाद जो भी काम होगा है वो गांव की मर्जी के मुताबिक होगा। पहले जो हमारे प्रोजेक्ट जाते हैं वो साल भर बड़े बड़े आफसों में पड़े रहते हैं और लास्ट में पेमेंट भी नहीं होती है। आज जो भी काम होगा वो ग्राम सभा में होगा और गांव की मर्जी के मुताबिक होगा, वही काम उठेगा जो गांव की मजबूरी होती है। बीच में जो पहले हमने जो काम किए थे उनके पैसे अभी भी रुके पड़े हैं, आज के बाद वो नहीं होगा, क्योंकि पंचायतों को गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। इसलिए हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। गांव वाले भी बहुत खुश है, जो भी काम करते हैं वो गांव की मर्जी के मुताबिक होगा। पहले जो एप्सों में काम होते हैं वो गाँव वालों को पता नहीं होते, लास्ट में वो काम नहीं हो रहे, वो रुके पड़े होते हैं, इसलिए पेमेंट भी नहीं हो रही है। आज के बाद जो भी काम होगा इंशाल्लाह वो गांव के मर्जी के मुताबिक होगा, ग्राम सभा में होगी, गांव के बीच में होगी, जो भी फैसला होगा गांव के अंदर ही होगा। इसलिए जो भी पैसा आएगा वो गांव के मर्जी के मुताबिक ही आएगा। और पंचायत को जो एम्पावर किया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि यहाँ जो पंचायतें थी पहले वो तहस नहस थे जो पहले चल रहे थे, आज के बाद जो चलता था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जो भी वो मतलब प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, वो ठीक तरह से हर एक को पता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पहले किसी को पता नहीं चल रहा था। इसलिए जो भी काम होगा वो गांव की मर्जी के मुताबिक होगा और पैसा भी उसी के हिसाब से आएगा। सर मैं मोगलपुरा डिप्टी सरपंच, मोगलपुरा सरपंच भी काम कर रहे हैं वो वहाँ सर। पहले से सर हमें लिस्ट दे रहा है, कोई भी लिस्ट दे रहा है, कम आ रहा है, जियो टैग भी धीरे धीरे कम आ रहा है। इसलिए सर हमने पिछले साल में हमने 200 का लिस्ट दिया PDF का सर, 200 का लिस्ट दिया सर, 200 के बराबर 200 के 200 आया सर इस साल में। इसलिए हमें जियो टैग भी जा रहा है अच्छे तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। और बाकी सारे जो भी काम कर रहे हैं हम सबों को पता चल रहा है। आज पंचायत में हम मीटिंग कर रहे हैं सर, इसलिए गाँव को बुला रहे हैं, या वार्ड में किसी दिन वार्ड मेंबर को बुला रहे हैं सर। इसलिए सबों को काम का पता चल रहा है, जनता के बगैर काम हो रहे हैं दफ्तरों में, बाकी किसी का डर नहीं लग रहा है। पिछले साल में जो भी कोई लिस्ट दे रहा है कम निकलता है सर, किसी के कहने पर, किसी के बात पर लिस्ट धीरे धीरे निकलता है। आज हम लिस्ट जो भी दे रहा है सब गाँव को पता चल रहा है
क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर। हम पंचायत में ये सबों को पता दे सकते हैं सर।